देवास ऋषिकेश यात्रा। अब तो यह याद नहीं कि कौन सी तारीख या दिन था, किंतु ईस्वी सन 1966 का आरंभ होने को था। संन्यास के पश्चात मेरी प्रथम ऋषिकेश यात्रा थी। वातावरण में हल्की ठंडक का पर्दापण हो चुका था। हम प्रातःकाल घूमने जाया करते तो लोगों को स्वेटर पहने देखा करते थे। मैं अपनी अन्य पुस्तकों में लिख ही चुका हूँ कि गुरुदेव स्वामी श्री विष्णु तीर्थ महाराज, जिन्हें पुस्तक में आगे से महाराज श्री कहकर वर्णित किया जाएगा, ठंडक के मौसम में ऋषिकेश जाना अधिक पसंद किया करते थे। तब वहाँ सर्दी के कारण बाहर से आने वाले यात्रियों की भीड़ बहुत ही कम हो जाया करती है। ऋषिकेश में स्थायी निवास करने वाले कई महात्मा भी अन्यत्र दूसरे गर्म प्रांतों में चले जाते हैं। गीता भवन तथा परमार्थ निकेतन के ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर भी तब शांत बने रहते हैं। अधिकांश टांगे वाले, रिक्शा वाले भी जो दूसरे स्थानों से अधिक काम मिलने की आशा से अपने वाहन लेकर ऋषिकेश हरिद्वार आ जाते हैं, वापस लौट चुके होते हैं। किंतु गंगा जी का प्रवाह निरंतर बना रहता है। गंगा जी की दिव्यता एवं सौंदर्य, पर्वत शिखरों की सौंदर्यता एवं आकर्षण जहाँ तक नजर जाती है, वहां तक फैली हरियाली, महात्माओं के छोटे बड़े असंख्य आश्रम एवं कुटियाएं, बंदरों तथा लंगूरों का मन भावन उत्पात, सब मिलाकर वहाँ आध्यात्मिकता का शांत वातावरण ही सर्वत्र रहता है। अतः महाराज श्री के वहाँ जाने का यही सर्वोत्तम समय था। महाराज श्री प्राय तीसरी श्रेणी के शयन कक्ष यानी स्लीपर कोच में प्रवास किया करते थे। उस समय रेलवे की श्रेणियां इसी प्रकार थी, किंतु इस बार उनके स्वास्थ्य तथा वृद्धावस्था को देखकर साधकों का आग्रह था कि प्रथम श्रेणी में ही प्रवास किया जाए। अतः दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी के एक कूपे में, जिसमें केवल 2 यात्रियों के प्रवास की ही सुविधा होती है, 2 सीटें आरक्षित करा ली गईं। इससे महाराज श्री तथा मुझे बातचीत करने में सुविधा रही। देवास में महाराज श्री के कश्मीर निवास एक शिष्य थे, जो कभी कश्मीर के गवर्नर रहे थे तथा सेवानिवृत्त होकर रहने के लिए देवास आ गए थे। प्रथम बार उनसे महाराज श्री को लल का परिचय प्राप्त हुआ था। उन्हीं से लल से संबंधित एक पुस्तक भी प्राप्त हुई एवं लल का लिखा एक काव्य संग्रह भी प्राप्त हुआ। इन पुस्तकों को पढ़कर महाराज श्री काफी प्रभावित हुए तथा उनका ध्यान लल के प्रति आकर्षित हो गया। ऐसा लगता है कि महाराज श्री तथा लल का कई जन्मों से संबंध था तथा काफी गहरे संस्कार थे, किंतु वह संस्कार इस समय प्रसुप्त अवस्था में थे। उन संस्कारों को उदार होने के लिए या तो अपनी बारी की प्रतीक्षा थी अथवा उन्हें कोई बाह्य अनुकूलता उपलब्ध हो जाती, जिससे अपनी उदार होने की बारी से पहले ही उदार हो जाते। यह अनुकूलता की सुविधा देवास में रह रहे कश्मीर साधक ने उपलब्ध करा दी। बस फिर क्या था, साधन में जैसे एक नया विभाग खुल गया। क्रिया शक्ति ने अपना उत्तरदायित्व संभाल लिया। महाराज श्री का लल की ओर झुकाव बढ़ता गया। लल विषयक कई अनुभूतियां होने लगी। लल का जीवन वृतांत खुलता चला गया, पर जैसा कि महाराज श्री का स्वभाव था, वह अपने इस प्रकार के अनुभवों की चर्चा सार्वजनिक करने में संकोच करते थे। चाहे भर्तृहरि हो, स्वामी नागनाथ हो अथवा शीलनाथ महाराज या अन्य कोई महापुरुष,
किसी के साथ भी अपने अनुभवों के बारे उन्होंने ना कभी चर्चा की अथवा ना पुस्तक या लेख में ही कोई बात लिखी। उनका जीवन अनुभूतियों से भरपूर था, किंतु उनके साहित्य में किसी अनुभूति का कोई उल्लेख नहीं। इस विषय में लल तथा महाराज श्री का स्वभाव तथा दृष्टिकोण एक समान था। लल जंगलों, पर्वतों, कंदराओं तथा खंडरों में डोलती फिरी, कई महापुरुषों से मिली, किंतु उसने कभी भी किसी से इसकी चर्चा नहीं की। महाराज श्री ने अपने साधन में कई महापुरुषों के दर्शन किए, सत्संग किया, आशीर्वाद लिया, किंतु किसी को नहीं कहा। लल के प्रति उनके हृदय का भाव तथा श्रद्धा बढ़ती चली गई। देवास से ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं लल के बारे में लिखी पुस्तक ही पढ़ रहा था। चलते समय भी उस पुस्तक को अपने साथ ही रख लिया था। इस संबंध में पढ़ने पर मन में और अधिक जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई तथा कई प्रकार के विचार, भाव एवं कई तरह के संशय भी पैदा हो गए। मैंने अनुकूल अवसर मिलने तक महाराज श्री से स्पष्टीकरण के लिए मन में सहेज कर रख लिया। सच पूछा जाए तो लल का वृतांत पढ़कर मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि ऐसा उत्कट वैराग्य, अनुराग, ऐसी कठिन साधना, ऐसी मन की निर्मलता, निर्भयता तथा सहनशीलता इस जन्म में मुझसे संभव दिखाई नहीं देते थे। इनके अभाव में आध्यात्मिक उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लल के वृतांत से यह स्पष्ट था कि यह सब अनिवार्य है। यदि अध्यात्म पर चल पाना इतना ही कठिन है, तो कम से कम इस जन्म में मेरी उन्नति संभव नहीं। मैं पुनः एक बार फिर अध्यात्म क्षेत्र में अपने प्रवेश के निर्णय पर विचार करने लगा। जब कुछ समझ नहीं आई तो सब कुछ महाराज श्री पर ही छोड़ दिया। मेरा दूसरा प्रश्न, जिसने मुझे परेशान कर रखा था, यह था कि लल विषयक किसी भी पुस्तक में कहीं पर भी शक्ति जागृति अथवा शक्तिपात का उल्लेख नहीं था। तो क्या लल ने शक्ति जागृति के बिना ही अध्यात्म में इतनी उच्च ऊंचाइयों को छू लिया था? साहित्य के अनुसार लल जन्म सिद्ध थी। अकल्पिता सिद्धियों का भंडार उनके पास था। भूत एवं भविष्य उसके लिए खुली पुस्तक के समान थे। क्या वह यह सब शक्ति जागृति के बिना ही प्राप्त कर गई थी? क्या यह संभव है? अंतर की ओर गए बिना अंतर की विभूतियों को प्राप्त करने की कल्पना कैसे की जा सकती है? भक्तों, शिष्यों की भीड़ महाराज श्री को विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा शीघ्र ही लौट आने का आग्रह हो रहा था। महाराज श्री भी काफी प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे। जब तक गाड़ी चल नहीं दी, महाराज श्री लोगों के साथ व्यस्त बने रहे। गाड़ी चलने के पश्चात वह न जाने कौन सी दुनिया में खो गए थे। मैंने कूपे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उज्जैन वहां से केवल 34 किलोमीटर दूर है, जहां साधकों की भीड़ महाराज श्री के दर्शनों को आतुर मिलने वाली थी। महाराज श्री की आंखें बंद थी तथा चेहरा एकदम गंभीर। ऐसी परिस्थिति में कोई बात करना संभव नहीं था, किंतु मेरे अंतर में लल विषयक प्रश्न फिर से जाग उठे थे। मेरा मन इन प्रश्नों को लेकर गहरे उतरते जा रहा था। एक अजीब प्रकार की उद्विग्नता ने मुझे दबोच लिया था। मैंने कई बार मन को झटककर विचार चक्र से निकलने का प्रयत्न किया, किंतु विचारों की तरंगे एक के पश्चात एक निरंतर उभर रही थी तथा मैं उनके साथ बहे जाने पर विवश था। उज्जैन आया
तो महाराज श्री ने आंखें खोल दी। वे लोगों से मिल रहे थे, बातें भी कर रहे थे, किंतु ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा था जैसे यह सब करते हुए भी उनका मन उनका साथ नहीं दे रहा था। उज्जैन में 10 मिनट गाड़ी रुकी तथा महाराज श्री ने किसी प्रकार समय बिताने की औपचारिकता पूरी की। जब गाड़ी वहां से चली तो वे आंखें खुली होने पर भी वहां नहीं थे। संभवतः महाराज श्री का मन अतीत की किसी गहन रहस्यमयी घटना के पुनर्प्रस्तुतिकरण का साक्षी बन रहा था। जब तक नागदा स्टेशन नहीं आ गया, महाराज श्री की हालत ऐसी ही बनी रही।